हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मिश्रा मैथ चैनल में स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, जिसका सेक्शन बी और सी कंप्लीट हो गया था। आज का जो वीडियो है उसमें सेक्शन डी और ई, इसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपके लिए भेज रहे हैं। सेक्शन डी में 32 क्वेश्चन नंबर जो है उसमें 2 क्वेश्चन है और दोनों हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है, लेकिन समझने के लिए और नॉलेज इंप्रूवमेंट के लिए हम दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। 32 का ये कहता है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक टावर है, मान लीजिए ये भी एक टावर है, एक स्ट्रेट हाईवे है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर 75 मीटर हाई। इस टावर का जो हाइट है ना वो 75 मीटर है। कहता है इसके टॉप पर एक आदमी बैठ गया, ये ऑब्जर्वर है यहाँ। कहता है ऑब्जर्व्स 2 कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। 2 कार है, एक कार मान लीजिए यहाँ है और एक कार यहाँ है। मान लो पॉइंट डी है, ये सी है और पॉइंट डी है। यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार्स। इन दोनों कार, एक कार यहाँ है और यह कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। ये मान लीजिए x, ये मान लीजिए y है। इस ट्रायंगल में देखना है, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना 75 मीटर डिवाइडेड बाय y। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो 75 मीटर डिवाइडेड बाय y इक्वल टू क्या होगा 75 मीटर डिवाइडेड बाय √3। रेशनलाइज कर लेंगे इसको हम, √3 से मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर, तो क्या आएगा 75 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, तो 25 √3 मीटर y का वैल्यू होगा। अब हमको पता करना है क्या x। इस ट्रायंगल में लेंगे हम लोग ABD में क्या होगा tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू क्या हुआ 75 मीटर डिवाइडेड बाय y कितना है 25 √3 मीटर प्लस x। tan 30 का वैल्यू 1/√3 क्या होगा 75 मीटर डिवाइडेड बाय 25 √3 मीटर प्लस x। तो क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो x प्लस 25 √3 मीटर इक्वल्स टू 75 √3 मीटर। अब x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा 75 √3 मीटर माइनस 25 √3 मीटर। x इक्वल टू हो गया 50 √3 मीटर। अब देखना है कि √3 का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन में दे दिया है तो मैंडेटरी पुट करना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा है यूज √3 इक्वल टू 1.73, तो हमको यहाँ x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। x इक्वल टू क्या आएगा 86.5 मीटर। तो 86.5 मीटर ये दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस हुआ। अब 32 का और वाला क्वेश्चन,
बी क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक केबल टावर है और एक 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, ये 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है। कहता है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी यहां से इसके टॉप से देखते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, टावर का फुट यहां है, यहां से देख रहे थे, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना है, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हुआ। ए बी को हमने मान लिया, ए बी एक टावर है, सी डी बिल्डिंग है, ये एक पॉइंट है। अब देखना है सब कुछ परपेंडिकुलर लिया गया, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, तो ये 99 हो जाएगा। तो ये जो फिगर बना है क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ये 7 मीटर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 7 मीटर होगा। हमको पता क्या करना है, ये पूरा डिस्टेंस, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एच। अब यहां देखना है ये कितना, मान लीजिए ये x है, तो ये भी x होगा, और ये हम मान लेते हैं y। इस फिगर में सी डी बी tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 7 मीटर बाई x, और tan 30 का वैल्यू 1/√3, x इक्वल टू 7√3 मीटर, ये हुआ हमारा। अब x 7√3 है तो 7√3 है। अब इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए ई सी में tan 60 इक्वल टू y/x, tan 60 का वैल्यू √3, y x का वैल्यू 7√3, √3 मल्टीप्लाइड बाय 7√3 इक्वल टू y, y इक्वल टू कितना हुआ, √3 इंटू √3 3, 7 3 21, और ये देखना है ये मीटर है, तो 21 मीटर। तो हाइट ऑफ केबल टावर क्या हुआ हमारा, हाइट ऑफ केबल टावर हुआ y + 7 मीटर, y कितना है 21 मीटर प्लस 7 मीटर, यानी केबल टावर का हाइट हो गया 28 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें भी 2 क्वेश्चन है और दोनों में से कोई एक हमको सॉल्व करना है, लेकिन हम लोग यहां पर अभी दोनों सॉल्व करेंगे। कहता है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल, इस पे D एक पॉइंट है BC पर, सच दैट एंगल ADC, एंगल ADC कहता है कि ये एंगल जो है एंगल BAC के बराबर, तो प्रूव करना है। तो देखिए इसमें लिखना हो गया, गिवन लिखना पड़ेगा। इस फिगर में क्या दिया है गिवन, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल ADC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD, CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD। देखिए यहां पर CA² इक्वल्स टू CB इंटू CD प्रूव करना है, तो हमको 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो जो 2 ट्रायंगल सिमिलर करना होगा, तो हमको दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल एटलीस्ट इक्वल करना होगा। तो हमको कौन सा 2 ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटा वाला ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल CDA एंड ट्रायंगल, ठीक है, C जो एंगल है ये छोटा ट्रायंगल में भी है और बड़ा में भी, तो CDA एंड ट्रायंगल CAB, CAB क्या है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C, कॉमन दोनों ट्रायंगल में है। अब साथ में देखिए दिया है ट्रायंगल BAC इक्वल्स टू ADC,
तो एंगल एडीसी सीडीए ट्रायंगल क्या है बराबर एंगल बीएसी बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ये दोनों इक्वल दिया ही हुआ है। तो एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी दिया हुआ है, तो हमारा जो ट्रायंगल सीडी है ये सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सीएबी। किस थ्योरम से, तो बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब दोनों ट्रायंगल जब आपको सिमिलर हो गया तो क्या होता है, दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि किस साइड का रेशियो लेना, जो प्रूव करना है सीए, इसमें सीए पहला तीसरा, इसका भी पहला तीसरा सीबी इक्वल्स टू, फिर इसमें सीडी है तो पहला और दूसरा सीडी, इसका पहला दूसरा सीए, और यहाँ लिख देंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। ये ध्यान रखना है कि ज्योमेट्री में जब भी हम कोई रिजल्ट लिखते हैं तो उसका रीजन लिखना होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, लास्ट में यहाँ लिखना है हेंस प्रूव्ड। डिडक्शन में कुछ चीजें फिक्स है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है, प्रूफ लिखना है, और फिर लास्ट में हेंस प्रूव्ड। अगर कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी होता है, जरूरत पड़ता तो लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं प्रूफ के पहले। अब क्वेश्चन 33 का बी कहता है क्या, इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल है एबीसी और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। AB का मीडियन है 80 यानी डी मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर, और इसका मीडियन है PL यानी ये दोनों बराबर, मिड पॉइंट है। मीडियन हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल की एक साइड का मिड पॉइंट उसके अपोजिट फैक्टर्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होता है। और इसमें दिया है क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR की, गिवन है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, और साथ में क्या दिया है, BD इक्वल्स टू CD एंड QM इक्वल्स टू RM। टू प्रूव करना, क्या प्रूव करना है कि AB बाई PQ, AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM। प्रूफ। अब देखना है यहां कि AD बाई PQ इक्वल्स टू AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM प्रूव कर रहा है। इसमें हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो गौर से देखना है इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR ये दिया हुआ है, तो क्या होगा AB बाई PQ इक्वल्स टू क्या होगा BC बाई QR। अब AB बाई PQ, BC को हम लिख सकते हैं 2BD क्योंकि D मिड पॉइंट है BC का, और QR को हम लिख सकते हैं 2QM, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारा AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM। अब हम देखते हैं
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ABD और ट्राइंगल PQM को लेते हैं एक साथ, तो क्या है हमको अभी AB बाई PQ इक्वल्स टू BD बाई QM। ये हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और साथ में एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों होगा? क्योंकि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR। तो A से S दो साइड का रेशियो और बीच का एंगल सेम है, तो देयरफॉर ट्राइंगल क्या हो जाएगा ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाई SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब दोनों सिमिलर हो गया तो क्या होगा AB बाई PQ इक्वल्स टू AD बाई PM by using the property of similarity, लास्ट में hence proved। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का B। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। अब क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल स्टेप लाइक अ सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम सेट। एक सिलेंडर है, और इसके दोनों एंड पर एक एक कोन। कहता है क्या द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये यहां से यहां तक ये जो है ये डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां टोटल लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये 2 हुआ, ये 2 हुआ, 4 हुआ, टोटल 12 है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ दिस कोन 1/3 पाई r स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू h2। और जैसा इधर कोण है सेम कोण ऐसा इधर है, तो हम दोनों को अलग अलग निकालने के बजाय इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया वॉल्यूम इन दोनों कोण का। और बीच में क्या है सिलेंडर, प्लस पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 इंटू h 8 सेंटीमीटर। थ्री कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, ना हुआ 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्लस 2 4 जा 2 जा 3 जा 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 18 और 3 21 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ देखना है 21 7 का डबल में आता। अब यहाँ पर हम पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। 7 3 जा 22 3 जा
66 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हुआ पूरे मॉडल का। कहता है द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ इन रुपीज, मंथली एक्सपेंडिचर इन रुपीज और नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी इसको हम CI से डिनोट कर लेते हैं और ये हमारा उसका फ्रीक्वेंसी दिया है कितना 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, 4500 to 5000। ये है 24, 40, 33, x 30, 22, 16, 7 दिया है। क्या टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 200 है, इस सबका सम 200 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इधर क्या है 24 प्लस 40 प्लस 33 प्लस x प्लस 30 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 7 इक्वल्स टू 200। ठीक है 24 यहाँ पर 40 30 70 और ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना होगा 40। तो 110 इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 40, 150 प्लस 22 172, यानी x इक्वल्स टू 200 माइनस 172। एक बार फिर से देख लेंगे एडिशन 33 प्लस 7 40, 40 80, 24 प्लस 16 40, 120 120 प्लस 30 150 प्लस 22 172। x इक्वल्स टू कितना आया 28, यानी x का वैल्यू कितना आया 28। x का वैल्यू होगा हमारा 28। एक इसमें एक था क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x निकल गया हमारा। अब x निकलने के बाद कहता है फाइंड द मीडियन। अब इसका मीडियन पता करना है हमको, मीडियन पता करना है तो मीडियन के लिए क्या चाहिए हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम इसका CF 24 64 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान रखना है। पहला का वही रह जाएगा, दूसरा पहला दूसरा का सम, फिर तीसरा इन तीनों का सम 97, फिर चारों का सम, फिर यहाँ तक 155, फिर 177, 193 और ये 200। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F। n कितना है 200, 200 का हाफ कितना 100 और L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास,
तो देखना है कि 100 किस में आता है, यहाँ पर आएगा 97 के बाद 125 में। तो मीडियम क्लास हुआ हमारा ये, मीडियम क्लास हमारा ये हुआ, तो 2500 हुआ L प्लस एज कितना है 500, ये हुआ 100 माइनस जो मीडियम क्लास आया उसके ऊपर का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 97 डिवाइडेड बाय इसी का फ्रीक्वेंसी 28, कितना हुआ 2500 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 28, 125 4 जा 4 7 जा 2500 प्लस 375 डिवाइडेड बाय 7, 2500 प्लस 7 5 जा 35, 2 7 3 जा 21 और now 4 7 5 जा 7 7 जा 2553.57, ये हुआ हमारा मीडियम। निकालना है, मीन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्लास इंटरवल का जो साइज है वो बड़ा है, तो हम यहाँ पर स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर लेंगे। उसके पहले क्या करना होगा, मिड वैल्यू निकालना होगा। मिड वैल्यू मान लीजिए हमारा xi, इन दोनों का सम का आधा, तो 1250, फिर ऐसे 1750, 2250, 2750, 3250, 750, 4250 और 4750। इसका एक सिस्टम है कि अगर हम इन दोनों का निकाल लेते हैं और हमारा जो इन दोनों का जो डिफरेंस है सब में फिक्स्ड है, क्लास साइज फिक्स्ड है, उसी क्लास साइज को हम फिर जोड़ते चले जाते हैं। 1250 आया तो 1750, 2250, 2750, 3250, 3700, 4200, 4400। अब इसमें निकालेंगे हम यहाँ ui। ui क्या होता है, ui होता है xi माइनस a डिवाइडेड बाई h। अब a क्या है, तो a हम किसी एक को, इस जो xi आया है उसमें से किसी को मान लेंगे। मान लीजिए हमने इसी को a माना, तो इसमें से अब इसको माइनस करना है, तो कितना आएगा 1500। 1500 को कितना से डिवाइड करना है 500 से, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 1500 आया, माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 500 तो -3। ऐसे इसमें करेंगे तो कितना आएगा -1000, -2, फिर ऐसे -1, इसका 0, फिर 1 2 3 4, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे क्या, fi इंटू ui, इसका और इसका प्रोडक्ट -72, इन दोनों का प्रोडक्ट -80, इन दोनों का प्रोडक्ट -33, यहाँ 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 30, इन दोनों का 44, इन दोनों का 48 और इन दोनों का 28। अब यहाँ पर देखना है कि एडिशन करने के बाद हमको कितना आता है। तो अगर हम इसको और इसको एक साथ प्लस करते, 48 प्लस 30 78, और 80 को माइनस कर दिया तो कितना बचा -2, और इसके साथ कर दिया तो कितना आया +42, तो 42 माइनस 33 कितना आया हमारा 9 प्लस 28 आगे कितना 37।
37 में से 72 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा 35, तो -35, यानी सबका सम कितना आएगा UYFI का -35। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? मीन का फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस H इंटू सिग्मा FI UY डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये कितना है हमारा 2750 प्लस 500 मल्टीप्लाइड बाई -35 डिवाइडेड बाई 200, कैंसिल हो गया। 2750 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 175 डिवाइडेड बाई 2, 2750 माइनस 8 to the 16, 7.5 9 minus 7 2 4 14 minus 8 6 26 266 2.5, ये हमारा मीन हुआ। अब सेक्शन ई का जो 3 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक आप सेक्शन डी तक का सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस एक बार ठीक से करिए।